This is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Parasmani for free education, motivation, life skills and general talks related to your overall development, right? So till now we have done 27 videos. This is the 28th video. In fact, I will say we are already up with some 1100 sentences, right? So you can treat this as a part 2. Here we will have the pages number 93 to 156 and the sentence number 1094 to 1851, right? So let's move on to the board and start the class. तो ये है पेज नंबर 93, सेंटेंस नंबर 1094. उसे यह काम एक सप्ताह के अंदर खत्म करना है. He has to finish this work within 1 week. Now एक और बात मैं आपको बताऊं कि अब जो सेंटेंसेस मैं आपको बोलूंगा उस सेंटेंसेस को मैं सिर्फ सिंपली नहीं बोलूंगा, मैं उनको उसी अंदाज में और उसी लहजे में बोलूंगा जो ज़ाती ज़िंदगी में हम लोग बोलेंगे जिस तरह से उसको, राइट? गुस्से वाली बात है तो गुस्से से बोली जाएगी, क्वेश्चन मार्क वाली बात है तो क्वेश्चन मार्क वाली से बोली जाएगी, कुछ आपको सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ वाले तरीके से. तो थोड़ा सा एक मॉक यानी कि थोड़ा सा एक सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्रेशंस आएंगे अब, राइट? तो आई होप यू विल एंजॉय इट. सेंटेंस नंबर 1095. मुझे कल फिर उस डॉक्टर के यहाँ जाना है. आई हैव टू गो टू दैट डॉक्टर अगेन टुमारो. मुझे तुमसे कुछ कहना है. आई हैव गॉट समथिंग टू से टू यू. क्या तुम्हें कुछ कहना है? हैव यू एनीथिंग टू से? डू यू हैव एनीथिंग टू से? उसे कार्यालय में हर किसी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है. ही हैज टू ओबे एवरीवन इन द ऑफिस. क्या उसे कार्यालय में हर किसी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? हैज ही टू ओबे एवरीवन इन द ऑफिस, या फिर डज ही हैव टू ओबे एवरीवन इन द ऑफिस. मुझे उसका काम करना पड़ रहा है. आई एम हैविंग टू डू हिज वर्क. मुझे वहां जाना पड़ रहा है. आई एम हैविंग टू गो देयर. उन्हें आज का मुकाबला रद्द करना पड़ा है. दे हैव हैड टू कैंसल टुडेज मैच, राइट? पेज नंबर 94 देखिए, सेंटेंस नंबर 1103. तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है. यू मे हैव टू वेट. तुम्हें एक दिन पछतावा करने पड़ने वाला है, या फिर तुम्हें एक दिन पछतावा होने वाला है. यू आर गोइंग टू रिपेंट वन डे. रिपेंट, REPENT, राइट? उसे वहीं आना पड़ने वाला है. ही इज गोइंग टू हैव कम हियर, राइट? उसे वहीं आना पड़ने वाला है. वहीं का मतलब देयर, यहीं का मतलब हियर, राइट? तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इस सेंटेंस में आप लोग कि उसे वहीं आना पड़ने वाला है. ही इज गोइंग टू हैव कम देयर. उसे यहीं आना पड़ने वाला है. ही इज गोइंग टू हैव कम हियर, राइट? मुझे पैदल जाना पड़ा. अब तो है की बात हो रही थी, अब ये था की बात आ रही है कि करनी थी, करनी पड़ी थी, करनी पड़ी. तो सेंटेंस नंबर 1106 देखिए. मुझे पैदल जाना पड़ा. आई हैड टू गो ऑन फुट. मुझे 2 घंटे लाइन में रहना पड़ा. आई हैड टू बी इन क्यू फॉर 2 hours. वह मुझे 8 बजे तक पहुंचना था. ये एक्चुअली वहां मुझे 8 बजे तक पहुंचना था, राइट? तो छोटी मोटी करेक्शंस हैं, डोंट फील बैड, हो जाता है कभी कभी, राइट? सभी से हो सकती हैं वो, तो मैं करेक्शन करता भी जा रहा हूं साथ साथ. वहां मुझे 8 बजे तक पहुंचना था. आई हैड टू गेट देयर.
by 8 o'clock. नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें वहाँ बहुत कष्ट सहन करना पड़ा. We had to endure a lot of trouble there. कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी कार बेचनी पड़ी. He had to sell off his car to pay the debts. DEBTS, debts, debts बोलते हैं इसको एक्चुअल में, right? He had to sell off his car to pay the debts. मुझे कल जाना था. I had to go yesterday. मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा. I had to wait for long या I had to wait long enough. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 95, सेंटेंस नंबर 1113. क्या तुम्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा? Had you to wait long या फिर did you have to wait long? दोनों ही बातें आप बोल सकते हो, दोनों ही तरह से बोल सकते हो आप, एक ही मतलब है. नेक्स्ट है, उन्हें अंत में शरण जाना पड़ा. They had to surrender at last. उसे नौकरी छोड़नी पड़ी. He had to leave the job. अब कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है हमारे सामने कि जब हमको ऐसा बोलना पड़ता है कि करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तो तब हम लोग विल हैव टू का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो देखते हैं सेंटेंसेस में कैसा एक इफेक्ट आता है कि मुझे सोचना पड़ेगा. आई विल हैव टू थिंक. मुझे देखना होगा. आई विल हैव टू सी. यानी मुझे देखना पड़ेगा, मुझे देखना होगा. आई विल हैव टू सी. हमें यह सब भूलना होगा. वी विल हैव टू फॉरगेट ऑल दिस. तुम्हें घंटे भर इंतजार करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर. तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी. यू विल हैव टू लीव दिस जॉब. तुम्हें लाइन में खड़ा रहना होगा. यू विल हैव टू स्टैंड इन द क्यू. राइट? नाउ पेज नंबर 96, सेंटेंस नंबर 1122. तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा. यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. यू हैव, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड. तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी. यू विल हैव टू वर्क हार्डर. तुम्हें समय पर आना पड़ेगा. यू विल हैव टू कम ऑन टाइम. तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा. यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स. मुझे उस बदमाश की अच्छी तरह पिटाई करनी पड़ेगी. आई विल हैव टू गिव दैट रास्कल अ गुड बेटिंग. आपको सामान बस की छत पर रखना पड़ेगा. यू विल हैव टू कीप द लगेज ऑन द बस रूफ. तुम जा सकते हो. यू कैन गो. जब मैं स्कूल में था तब मैं ऐसे सवाल चुटकियों में हल कर सकता था. When I was in school, I could solve such problems instantly. या फिर when I was in school, I could solve such problems very easily या quickly. वह कुछ तो कर सकता था. He could have done at least something. तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे. You will be able to speak English soon. Right? तो साथियों, ये थे 96 पेज नंबर पे सेंटेंस नंबर 1131 तक. राइट? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक बार फिर हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको इस सब्जेक्ट में, इस इंटरनेशनल लैंग्वेज में महारत हासिल करनी है तो आप जितनी भी वीडियोस हैं सारी इनको बिल्कुल एंड तक देखो. एक तो शुरू से बिल्कुल एंड तक, तभी आपको फील आएगी. और ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है ये, 10-15 मिनट की है. तो अगर हम एक नए काम को सीखने के लिए 10-15 मिनट भी नहीं दे रहे हैं तो आप छोड़ दो काम को.
कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? तो हैप्पी लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप राइटिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग टू ऑल दीज वीडियोज़ अगेन एंड अगेन। एक प्लेलिस्ट है वीडियो के एंड में, एजुकेशन, उसमें आपको इंग्लिश की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है। आप उन सभी को देखो, मोटिवेटेड रहो और अपना काम बढ़िया से करो। ईश्वर आपको कामयाब करे। इन्हीं दुआओं के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।